और ये छोटे भैया जो है जो रोड सड़क छाप जो कुत्ता बिलाई सब जो कहे फिरता है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत आपत्तिजनक चीज़ है। इसमें देखा है कि ये संजय सरावगी ने कहा कि जात बढ़ जाएगा। ये जानता नहीं है कोई कि कौन किस जात का है, और अगर नहीं है जात तो फिर अपने बहन बेटियों की शादी करें इन जातियों में, जो दलित है पिछड़े हैं उनमें है, तो पता चल जाएगा कि जातियां हैं कि ख़त्म हो गई है, हिम्मत तो करे। इस आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहा है उसके बारे में संदर्भ से बताइए तो विस्तार से। ये जनगणना भारत में 1872 से शुरू हुआ और फिर तब से हर 10 साल पर ये लगातार होता रहा। 1931 तक जनगणना ठीक से चलता रहा ये देश का। उसमें जातियों की जनगणना भी होती रहेगी, किसकी आबादी कितनी है वो होता रहा। वो 41 का जनगणना तो हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होने की वजह से वो उसका कंपाइल करके उसका फाइनल नहीं हो सका। और जवाहरलाल जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने इसको बंद करा दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये जातीय जनगणना से उनके जात के लोगों की संख्या जो कम है 3% है, सो उजागर हो जाएगा, और तब से ये बंद है। 2011 में ये तय हो गया, पार्लियामेंट से भी तय हो गया कि ये जातीय जनगणना होगा, और हुआ भी जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना के साथ साथ। और 2016 में आकर के इसको प्रकाशित करना बीजेपी ने बंद कर दिया। फिर 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, जातीय जनगणना होगा और सबका होगा। मेरा एक ही मांग करना इसमें है कि जब आप भेड़ की गिनती करते हैं, बकरी की करते हैं, कुत्ते की करते हैं, बिल्ली की करते हैं, सुगर की करते हैं, सांड बैल के करते हैं, बोतों का करते हैं, तो यहाँ तो जातियाँ तो बिल्कुल तय जातियाँ हैं। कोई कहे कि यहाँ जात नहीं है, यहाँ तो सब जातियों में बटा हुआ है। पिछड़े वर्ग में 6743 जातियाँ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन किसकी कितनी आबादी है ये कहने में क्या दिक्कत है? साँच को आँच के क्या ज़रूरत है? ये लोगों को लगता है जो हिंदू कहलाता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसकी आबादी 6.4% है 31 के जनगणना के मुताबिक, और 5% मुसलमानों की है जो ऊंची जात के हैं, जिसमें शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, ये लोग हैं, उनकी आबादी 5% है। ये सच्चाई को अगर उजागर हो जाए तो बीमारी का इलाज बिना जांच का तो हो नहीं सकता है। और ये छोटे भैया जो रोड सड़क छाप जो कुत्ता बिलाई सब जो कहे फिरता है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत आपत्तिजनक चीज़ है, और ये यहाँ के मतदाताओं का अपमान है। इन लोगों को अगर ये कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी शैक्षणिक स्थिति है? संविधान के धारा 342A में साफ तौर से लिखा हुआ है कि सभी जातियों की जनगणना की जाएगी, और इस पर प्रधानमंत्री से भी ये कहा जा रहा है। पिछले 30 साल से लगातार इस पर डिमांड होता जा रहा है, और हम लोग इस बात की ही मांग करते हैं सरकार से कि जिसकी जो अभी हमारा बजट है, जो हमारा नीति आयोग है, जो प्लानिंग होगा, तो वो तो देखा जाएगा कि किसकी आबादी है, किसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी विकास के क्या कारण है। भारत राष्ट्र सबल होने के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई उसकी जनगणना हो जाए। अगर उसमें शैक्षणिक नहीं है व्यवस्था, उसको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उसको वो जो सामाजिक रूप से जो अछूत है, आप दलित का करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आदिवासियों का करा रहे हैं, वो भी बड़ी ठीक बात है। तो आप 30-25% का करा रहे हैं, और 75% में काहे के लिए आपको एतराज़ हो रहा है? और इससे कैसे जातियां का विद्वेष हो जाएगा और धरती फट जाएगी और आसमान गिर जाएगा? ये तो नासमझिए नहीं है, बदमाशी के कारण ये लोग कह रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, हमको इस बात का भारी अफसोस है। ये लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ये उस समय में हिंदू हो जाते हैं, और अब जातियों की गिनती होने जाती है तो इनको जो कलेजा फटना शुरू हो जाता है। हम इसको, ये लोग जो है, ये छोटे भैया लोग जो हैं, ये सब की हम भर्त्सना करते हैं। ये यहाँ के मतदाता का अपमान है। इसमें देखा है कि ये संजय सरावगी ने कहा कि जात बढ़ जाएगा। ये जानता नहीं है कोई कि कौन किस जात का है, और अगर नहीं है जात तो फिर अपने बहन बेटियों की शादी करें इन जातियों में, जो दलित है पिछड़े हैं उनमें है, तो पता चल जाएगा कि जातियां हैं कि ख़त्म हो गई है, हिम्मत तो करे, मिटा दे जात। हम तैयार हैं जात मिटाने के लिए। जात तो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, और इसी आधार पर हम लोग का ये
शोषण हो रहा है, पिछड़ों को, दलितों को कोई हक नहीं मिल रहा है। अब न्यायालय कहता है कि भाई आपको आप कह रहे हैं किस आधार पर हम आपको सुविधा दें, किस आधार से हम आपको विकास करने के बाद हम करें, हम आंकड़े लाइए। तो आंकड़ा कहाँ से आवेगा? और बिहार की विधानसभा ने 2019 में सर्वसम्मत से ये पास किया है कि बिहार में ये देश का अगला जनगणना, और जनगणना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कॉलम है उसमें एक कॉलम सिर्फ जोड़ना है कि वो किस जात का है, बात खत्म है। कौन सा आसमान टूट जाएगा, कौन सी धरती फट जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय विषय है जो इस तरह की बात कहते हैं कि जातिवाद जनगणना नहीं होना चाहिए। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। ये कौन लोग है? जैसे कि आपने एक संजय सरावगी जी का नाम लिया, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिस्फी का एमएलए है, जिस दोनों ने बयान दे के कहा है, उसको आप अखबार में पढ़िए, पोर्टल पर देखिए कि ये लोग कहते हैं कि जातीय आधार, जाति पाति बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो यह देश तो जातियों में बटा हुआ है, बटना क्या है उसमें? और अगर कहते हैं कि जात में नहीं बट जाएगा तो उसका तो एक ही उपाय है कि बेटी या रोटी का जो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब तक रोटी या बेटी नहीं मिलेगा तब तक जातियाँ तो नहीं टूटेगी। तो ये लोग करें, करके दिखावे कि भाई ठीक है ये हिंदू है तो हिंदू के कोई जो है सो दलित में, कोई डोम में, कोई मुसर में, कोई मेहतर में अपनी बेटी या बहन की शादी करें, जातियाँ टूट जाएगी। खाली कहने से जातियाँ थोड़ी टूटती है। थैंक यू मित्र।